हाँ तो गाइस आज एक महत्वपूर्ण क्लास है जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकती है आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले उसके लिए। जो सूजस पत्रिका है अप्रैल माह की, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसको आज हम ठीक है एक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जो कि आपके लिए मतलब कि आगामी कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें महत्वपूर्ण ढंग से यहाँ से एक दो प्रश्न पूरे होने की संभावना रहती है। तो जरूर आप देखिएगा और हम बात करते हैं कि प्रश्न को ज़्यादा से समय नहीं लेंगे और ठीक है अब हम देखेंगे प्रश्न टू प्रश्न क्योंकि हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। तो आपको बताते हैं कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये सूजस से लिया गया जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न है। ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखा जाए तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्यक्रम में राजस्थान जो है राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर है। वैसे तो हम बात करें कि अभी राजस्थान सरकार जो राजस्थान जो है वो विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ठीक है अपने स्थान जो है कोई किसी कार्यक्रम में दूसरा स्थान है, किसी में फर्स्ट स्थान है, किसी योजना में दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान, इस प्रकार से पूरा डाटा आपको याद होना चाहिए क्योंकि आगामी ठीक है परीक्षाओं में ये जो है ट्रेंड बना हुआ है कि ऐसा पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि राजस्थान किस राष्ट्रीय स्तर पर जो पहल की गई उसमें दूसरे स्थान पर है। तो पोषण माह, जी हाँ साथियों, पोषण माह 2025 में जो मनाया गया था उसमें राजस्थान पूरे भारत के अंदर दूसरे स्थान पर है। आप कहेंगे पोषण पखवाड़ा, जी हाँ साथियों, पोषण पखवाड़े में राजस्थान पोषण पखवाड़ा भी चलाया गया था जिसमें राजस्थान दूसरे स्थान पर, सेकंड स्थान पर था। ठीक है, पहली बात तो आपकी ये रहेगी। दूसरी बात ये है दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें और देखा जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इतना ज़्यादा किसानों का जो फसल बीमा किया है जिसमें राजस्थान जो है पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आ गया फसल बीमा करने के मामले में। इसके अलावा पीएम कुसुम ठीक है योजना कंपोनेंट ए, ये भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कंपोनेंट ए में राजस्थान प्रथम स्थान है। इसमें अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान है। कंपोनेंट सी में राजस्थान प्रथम स्थान पर है और बी सी दोनों को मिलाकर के दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके सामने है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने है वो ये है कि राजस्थान की किस झील को 5वें रामसर स्थल के रूप में जो है मतलब कि ये देखो ठीक है, राजस्थान की किस झील को 5वें रामसर स्थल के रूप में नवीनतम जोड़ा गया। तो राजस्थान की ये देखो सिलीसेट झील है, इसे रामसर साइट के रूप में घोषित की गई है। तो राजस्थान में टोटल कितनी झीलें होगी तो हम कहेंगे कि राजस्थान में टोटल 5 झील जो है रामसर साइट में शामिल है। आपको पता होगी आगे में मैंने बताऊंगा। ये 5वीं रामसर झील है जो कि सिलीसेट झील है, अलवर की ये झील है और इसका निर्माण जरूर याद रखना कि आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। विनय सिंह 1700 के समथिंग इसका निर्माण हुआ और सिलीसेट झील अलवर में है, काफी महत्वपूर्ण झील है। आप जरूर याद कीजिए कि ये आगामी एग्जाम में पूछने वाले हैं। इसको 2025 के दिसंबर में इसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। आगामी पिछली जो 6 स्थान है जिसमें आपको पता होना चाहिए, सांबर झील है आपकी, एक केवलादेव है और इसके अलावा अपना एक हो गया मैनार और किचन, ये 6 रामसर साइट, 5वीं रामसर साइट। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण हो गया अभी आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, एसपीसी निम्नलिखित में से एसपीवी का सही पूर्ण रूप कौन सा है। तो एसपीवी क्यों सरसा में, पहली बात तो मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं। एसपीवी जो है ह्यूमन ठीक है पेपिलोमा वायरस, इसकी फुल फॉर्म होती है, डी ऑप्शन होगा। ये जो प्रधानमंत्री ने अभी जो आपको बताया गया था कि प्रधानमंत्री ने अजमेर से सर्वाइवल कैंसर के टीकाकरण की जो अभियान की शुरुआत करी है वो टीका इसी के लिए, इसी वायरस से जो है आपको सर्वाइवल बीमारी जो कैंसर होने की संभावना बढ़ती है इसलिए। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान कब से कब संचालित किया गया। तो ये 19 मार्च से 15 मार्च तक किया गया। काफी इंपोर्टेंट स्टार लगा दीजिए। ग्राम वार्ड अभियान कब से कब संचालित किया गया, ये 19 मार्च से 15 मई के बीच में चलाया गया अभियान था। इसके अलावा 5 नंबर का प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण को पूर्ण होने में कुल कितने दिन लगा। ये भी एक इंपोर्टेंट प्रश्न बन चुका है। वैसे तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके बारे में हम यही पढ़ते हैं कि 8 वर्ष लगे ने, 7 माह लगे ने, ठीक है, 14 दिन लगे ने, ऐसी कुछ जानकारी जबकि आपको एग्जाम में आप थोड़ी काउंट कर पाएंगे उस समय, निश्चित समय में आप कम समय में इसकी लीव वर्ष ने वो थोड़ी लगा सकेंगे, नहीं मतलब कि इसको काउंट नहीं कर सकते। तो आप काउंट करके ही जाना। कभी देखो किस समय एग्जाम में क्या पूछा जाता है इसकी गारंटी नहीं होती। तो इसमें आपको याद रखना 3144 दिन टोटल होते हैं जब हम इसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बजट से संबंधित एक दो प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में आने वाले। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो दी जा रही थी पहले से, आपको पता है इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को इस बजट 2025-26 के जो बजट आया, इस बजट में इस जो 1250 का पिछली बार शायद की थी इसको 1150 से 1250 करा, इस बार जो है इसकी जो अमाउंट है उसको बढ़ा करके 1450 रुपये कर दिया गया। कितना, 1450 रुपये कर दिया गया, जो कि आपको याद रखना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है इस बजट में। हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे आपके, ठीक है, क्योंकि समय भी होता है। देखो प्रधानमंत्री भारतीय संविधान में शामिल चित्रकला को बनाने में किस चित्रकार का योगदान। देखो भारतीय संविधान बनाते समय भारतीय संविधान की बुक देखेंगे तो उसमें बहुत सारे चित्रों का आलेखन भी हुआ है। ठीक है, तो इसको तैयार करने के लिए, डिजाइन करने के लिए काफी चित्र बनाए गए। तो इसमें बहुत सारे व्यक्तियों ने योगदान दिया था जिसमें नंदलाल बोस का भी, ठीक है, प्रेम बिहारी, मुख्य नेतृत्व नंदलाल बोस का रहा। आप जरूर ध्यान रखिएगा कि संविधान बनाते समय चित्रकार जो बनाए गए, चित्र बनाए गए, तो इसमें मुख्य नेतृत्व नंदलाल बोस के नेतृत्व में बनाए गए थे। तो इसमें ये सभी शामिल थे, इसमें ये शामिल नहीं था, डी ऑप्शन होगा, ये पेरुमल इसमें शामिल नहीं था। जैसे तो पेरुमल दक्षिण। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, राज्य बजट 2025 में मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया। वैसे तो आपको ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि बजट में बहुत सारी की राशि, देखो कई नीतियों के तहत, कई योजनाओं के तहत ऋण है, ऋण देने की जो गतिविधि है उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। कई योजनाओं की राशियां भी बढ़ा दी गई है, तो वो भी आपको याद रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रश्न होता है। यहाँ 2 चीज तो हमने पढ़ी, सामाजिक सुरक्षा में बढ़ा दी। लखपति दीदी योजना में पहले जो 1 लाख का आपको ऋण दिया जाता था, उस ऋण को बढ़ा करके अभी 1.5 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 1,50,000 कर दिया गया। इसका मतलब आपको ऑप्शन क्या हो गया, 1 लाख से बढ़ा करके 1,50,000 रुपये कर दिया गया। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 19 मार्च 2026 को कौन सा राजस्थान स्थापना दिवस मनाएगा। आप तो मतलब एक प्रकार से असमंजस की स्थिति में हो गया कि भाई राजस्थान, आप कह रहे होंगे कि भाई राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को तो मनाया जाता है, तो ये 19 मार्च वाला क्या कपड़ा है। देखो साथियों
ये राजस्थान दिवस जो आपकी बात सही है कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अभी इस 30 मार्च वाली गतिविधियों को भूल जाओ, काफ़ी याद करा हमने, रट लिया था, लेकिन उसको रटने से क्या होता है। देखो अब इसको रटना नहीं है, ये 19 मार्च को आया, आगामी साल में पता नहीं किस माह में आएगा, मतलब किस तारीख को आएगा इसका कोई पता नहीं। अभी इसको हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारी संस्कृति की जो लाज है उसको भी रखनी जरूरी होती है, क्योंकि हमारी राज्य बना है तो हम अपने शक शब्द के अनुसार चलते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो हम यानी स्थापना दिवस हम प्रतिवर्ष जो है क्षेत्र, ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा, यदि याद नहीं है तो आपके लिए खतरा बन सकता है साथियों। ठीक है, क्या हम इसको आगामी समय में क्षेत्र शुक्ल ठीक है प्रतिपदा से मनाने की बात करी कि हम इसका जो है हर रोज जो है क्षेत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, होंडा की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रदेश के किस संयंत्र में बनेगा। होंडा से इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने के लिए एक संयंत्र की स्थापना की जाएगी, वो ठीक है टप्पूकड़ा संयंत्र जो कि अलवर, आपको पता होगा ये अलवर में बनेगा। यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने के लिए संयंत्र काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वॉर म्यूजियम की बात की जाए तो आपको पता है कि वॉर म्यूजियम जो है जैसलमेर में है, यानी जैसलमेर में है, लेकिन इस साल जो वॉर म्यूजियम बनने जा रहे हैं वो झुंझुनू में बनेगा, विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित तगाराम भील किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये अलगुजा के बहुत बड़े कलाकार, अलगुजा दो ऐसे होती है भोंगरी, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ऐसे दो बांसुरी की तरह होता है अलगुजा। ये अलगुजा के कलाकार हैं, कला के क्षेत्र में बकरुद्दीन वो जोगी हैं, उसको भी शायद मिला है, और एक अपने ब्रह्मदेव जी उनको मिला है आध्यात्मिक क्षेत्र। तो दो तीन लड़कियों को पद्मश्री इस बार मिला है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो बड़ा हो जाए। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कन्यादान योजना जो आई है, ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि कन्यादान योजना जो चल रही है राजस्थान में, काफी महत्वपूर्ण योजना। इसके तहत आपको जो है सहायता राशि दी जाती है। दो बातें आपको याद रखनी होती है, जिसमें ST अल्पसंख्यक जो लोग आते हैं उनको 31,000 दिया जाता है, एक बात याद रखनी। जितने भी जनरल के लोग हैं उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों में, जिसमें आस्था कार्ड धारक हैं, BPL हैं उसमें, ठीक है, अंत्योदय से जुड़े हुए परिवार है या BPL हैं, उनको हम 21,000 देते हैं। उसके बाद में यदि किसी ने 10वीं पास की है तो दोनों में 10,000 को ऐड कर लेना है। और यदि इसमें किसी ने ठीक है किसी ने आपके मतलब समाप्त किया तो उसमें 20,000 ऐड कर देना, बस ये बात याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, वीडियो काफी बड़ा बन रहा है, ये आपके लिए पता नहीं कितना महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका लगाइए। देखो हम पहले जो है पहले मतलब कि पहले ये हम बात करेंगे, जैसे जीजीफस, ठीक है, जीजीफस इसका क्या नाम है, जीजीफस मोर्सियाना। जीजीफस मोर्सियाना किस फल का वैज्ञानिक नाम है। तो साथियों ये बेर राजस्थान में बहुत सारे होते हैं, पहले कितने खाते थे, मजा कितना आता था खाने का, बेर खाने का। तो पूरे राजस्थान में लोग वैसे तो बेर ही तो खाते थे, क्या करते क्या थे। तो ये काफी महत्वपूर्ण फल है राजस्थान के लिए, ठीक है, सूक्ष्म क्षेत्र में बहुत सारे बेर होती है, हमारे यहाँ तो मतलब पूरे खेतों में बेर भी है, ठीक है। तो ऐसे ये बहुत सारे होते थे। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण पादप हैं जो खाद्य पदार्थ, ठीक है, बेर का उत्पादन करता है, जिसका आप जरूर इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, जीजीफस मोर्सियाना है, ये बेर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट अंतरिक्ष ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32, ठीक है, इसको विक्रम 3201 को किस संस्थान ने विकसित किया। इसको SCL सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़, ये इसरो नहीं, हाँ इसरो की एक संस्था है जिसने इसको विकसित किया है, काफी महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए प्रश्न। इसके अलावा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा संविधान सभा ने दिया, आपको सबको पता है, GS का प्रश्न है। ये इस साल की महत्वपूर्ण गतिविधि है कि राजस्थान युवा नीति 2026 लाई गई है। तो युवा दिवस का मनाया जाता है 12 जनवरी को, हमने युवा दिवस मनाते हैं। और इसी दिन 12 जनवरी 2026 को, इस साल की बात हो रही है कि 12 जनवरी 2026 को राजस्थान युवा नीति लाई गई। और इस युवा नीति के तहत इसके साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना भी इसी समय तैयार की गई है, शुरू की गई है। गंग नहर के बारे में पूछा जा रहा है, इसको यह गंग नहर 1927 में शुरू की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को, राठी गाय, आपको पता है राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, शायद 28 कितना 228 मीटर, इतना कोई बड़ा सर इसका नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो रणथंभौर आएगा। वैसे अभ्यारण्य में ये अपना मरु राष्ट्रीय उद्यान जो 31 वर्ष से प्लस है। मोबाइल वेटनरी सेवा के बारे में आपको कुछ पूछा जा रहा है, देखिएगा, ठीक है। मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए जो सेवा शुरू हुई है, तो मोबाइल वेटनरी में चिकित्सक को बुलाने के लिए आपको एक टोल फ्री नंबर याद रखना 1962, ठीक है, 1962 वेटनरी सेवा के लिए ये ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है, वो बिल्कुल जरूर आप याद रखिए। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए मैं लेकर के आ गया हूँ। आपको कैसा लगा आपको बताना है, यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना तो आपको जाना ही नहीं है, पहली बात ही मैंने बता दिया। और इसके अलावा मैं कहूँगा कि आगामी एग्जाम की यदि आप तैयारी करो तो मेरा मानो तो बजट में जितनी भी राशि बढ़ेगी है, जैसे कि गोपालन योजना के तहत में जो 50,000 ऋण दिया जाता है उसको 1 लाख कर दिया गया, इसी प्रकार बहुत सारी राशि हमने अभी पढ़ी। इसके अलावा भी बहुत सारी राशि उसको जरूर याद कीजिए, आगामी एग्जाम में डायरेक्ट टपकेगा। ऑल द बेस्ट सभी, कैसा लगा अच्छा लगा तो आपको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट।